हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, क्या एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हमें करना क्या है ये आपको बता दूं। देखिए, अभी तक आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की वैल्यूज़ एंड और भी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उन सब का एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो सकता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगे बार बार, उस टर्म को आपको जानना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, एक आता है, सबसे पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, राइट, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आँखों से जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये आँखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए इस डायग्राम में बना हुआ है, राइट। ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें जब हम किसी चीज़ को, मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका नाम मान लीजिए हम पॉइंट, ये ट्रायंगल है और ये पॉइंट बी ले लिया हमने। तो अगर हम पॉइंट बी से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, जो हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ साइट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। चलिए इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए फिर से ये लड़का हो गया, ठीक है, ये एक बालक खड़ा है और ये किसी बिल्डिंग को ऊपर की ओर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ये देखिए, राइट। तो ये जो ऊपर देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब इस चीज़ को यहाँ भी मैंने दिखाया है, ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह एक टर्म और आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़का, कोई आदमी या बालक ऊपर खड़ा है, राइट, मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ये एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा बच्चा बन गया, ये किसी छत पे खड़ा है, किसी बिल्डिंग पे, मान लीजिए बिल्डिंग पे खड़ा है, और ये ना नीचे रोड पे, मान लीजिए ये रोड है, इस रोड पे वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, राइट। अब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों में आप अंतर समझ गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल, ये चौथा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो मैंने क्या बोला, जो लाइन ऑफ साइट बनता है वो ऊपर की ओर देखो या नीचे की ओर देखो, तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब अब हम एक क्वेश्चन से इन चीज़ों को समझेंगे, राइट। तो हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, ये है ये बिल्डिंग जिसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया है। इस बिल्डिंग के बेस से यहाँ से एक लड़का खड़ा है 20 मीटर की दूरी पे, कितनी
20 मीटर की दूरी पे खड़ा है और ये लड़का बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है जो कि 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, यानी ये क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पूछ रहा है कि भाई बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो पूरा सिचुएशन को फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक बिल्डिंग है, ए बी है, राइट, और इसकी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और इस बिल्डिंग के बेस से 20 मीटर दूर एक बच्चा खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, राइट। तो हमें फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में अगर हमने tan 60 ले लिया, tan थीटा ले लिया, तो ये P होगा जो अननोन है हमें निकालना, और B जो गिवन है। इस तरह हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि tan ही क्यों लिया आपने, राइट, साइन क्यों नहीं लिया। तो चलो हम बता दें अगर साइन लेंगे तो क्या होगा। मान लो ये 60 डिग्री है और ये 20 मीटर दिया हुआ है और तुमने साइन ले लिया। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। P क्या है, बिल्डिंग AB, और H क्या है, AC। AB बाई AC किसके लिए, साइन 60 के लिए। अब देखिए AB अननोन है, आपको नहीं पता है, और AC भी अननोन है, नहीं पता। एक इक्वेशन में दो अननोन रहेगा तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं जिसमें अननोन जो निकालना है वो आ जाए और जो गिवन है वो आ जाए। इसलिए हम यहाँ लेंगे tan 60, और tan 60 लेंगे तो तो tan 60 लिया, P/B हो गया, P हमारा हो गया AB और B हो गया BC। AB निकालना है, BC हमें पता है, हमने tan 60 की वैल्यू लिया। tan 60 की वैल्यू देखिए √3। AB हमें नहीं पता है जो निकालना, और B हमें दिया हुआ है बेस 20, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 20√3, यानी कि हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20√3, और √3 को अगर हम हटा देते हैं तो आंसर हो जाएगा 34.6 मीटर। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताया कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे आपको क्लियर करना है, राइट। इस तरह के कई क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे कई न्यूमेरिकल और आ सकते हैं। कई बार जो आएगा उसमें दो ट्रायंगल भी आएंगे। तो इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक स्टोरी टाइप का क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट स्टोरी टाइप का। तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम नहीं बनेगा। तो जो सेकेंड स्टेप है वो होता है कि भाई डायग्राम बनाओ, ठीक है, डायग्राम बना लो। तो जो भी डायग्राम होगा वो बना लो, ठीक है। और उसके बाद डायग्राम जब बन जाएगा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर चालू करोगे। तो ये दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, तो आप बड़े आसान से इस टॉपिक में को समझ जाएंगे और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो और बोलते हो कि इस पे और न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाए तो मैं ज़रूर करूँगा। आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन की सख्त ज़रूरत है। और ये आगे इस तरह मैं टॉपिक्स लाता रहूँगा, जो भी पढ़ना है उसे कमेंट करके आप बता दीजिए। तो मिलते हैं, थैंक यू।